हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ मुस्तफा सैफी। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर के एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें जो हम आज टॉपिक कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू द फ्लूइड एंड द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड जो आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड कौन कौन सी होती हैं विद देयर यूनिट्स एंड देयर डायमेंशंस। तो आज के इस लेक्चर में जो हम लेक्चर 1 में कवर करेंगे, वी विल कवर दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड: प्रेशर, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये वो टॉपिक्स हैं या वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो एकेटीयू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आस्क्ड इन दी प्रीवियस ईयर एकेटीयू फ्रॉम these topics and from this unit, तो हम वो टॉपिक वो क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ सिलेबस। दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 1। सिलेबस है जो सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं फॉर दी यूनिट नंबर 1। इसके साथ साथ ही यूनिट 1 के साथ जो सिलेबस है, इसके साथ साथ जो इस यूनिट से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एकेटीयू में प्रीवियस ईयर में जो अभी तक इन टॉपिक से इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। इन ये वो क्वेश्चन है जो इस यूनिट से इन टॉपिक से एकेटीयू ने प्रीवियस ईयर में आपसे अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी आगे भी बहुत ज्यादा होती है। तो वी विल डिस्कस दीज ऑल द क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक्स। जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे देन वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस। तो इन लेक्चर 1 का जो टॉपिक 1 है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमारे गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में आपके लिए 2 कॉम्बो पैक अवेलेबल है। एक कॉम्बो पैक में जिसमें आप मैकेनिकल सेकंड ईयर के लिए सेम थर्ड और सेम फोर्थ दोनों के लिए इसे अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको मैकेनिकल के जितने भी 11 सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे इंक्लूडिंग मैथ 4। एप्लीकेशन में एक कॉम्बो पैक और अवेलेबल है जो केवल थर्ड सेमेस्टर के लिए आप चाहते हैं कि आप थर्ड और फोर्थ करना लेके सिर्फ थर्ड सेमेस्टर करना चाहते हैं, तो सेम थर्ड के लिए भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है जिसमें इस सेम के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको वहां पर इजीली मिल जाएंगे। इसमें आपके पास जो वीडियो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो डिटेल्स आपके नोट्स हैं वो दिए जाएंगे और साथ ही साथ वन शॉट वीडियो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ ही हमारा अभी एप्लीकेशन में एक जो इंडिपेंडेंस डे का एक ऑफर भी चल रहा है, तो आप उस इंडिपेंडेंस डे ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। तो जितने भी आपके कोर्सेज हैं टिल 17 अगस्त आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड इंडिपेंडेंस डे। तो जो भी आपका डिस्काउंट रहेगा वहां पर आप इसको इजीली अवेल कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 1 का जो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर की। देखिए कोई भी सब्सटेंस अगर होता है या कोई भी अगर मैटर होता है वो 3 स्टेट में मिलता है। आइदर इट फाइंड इन द सॉलिड स्टेट, इट फाइंड इन द लिक्विड स्टेट और इट विल फाइंड इन द गैसियस स्टेट। लिक्विड और गैस जो होता है वो एक कंबाइंड स्टेट को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड स्टेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैटर और सब्सटेंस मे एग्जिस्ट इन आइदर द सॉलिड स्टेट और द फ्लूइड स्टेट। अब जब फ्लूइड स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये फ्लूइड स्टेट जो है बेसिकली 2 स्टेट से मिलकर हम फ्लूइड स्टेट बनाते हैं। तो द फ्लूइड स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। जो फ्लूइड स्टेट है वो 2 तरह की होती है, इन 2 तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द लिक्विड स्टेट एंड अनदर इज कॉल्ड एज द गैसियस स्टेट। देखिए फ्लूइड का सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है वो सब्सटेंस जो फ्लो कर जाए। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में केवल लिक्विड और गैस के पास ही वो कैपेसिटी होती है कि वो फ्लो कर सकती है, अदरवाइज सॉलिड आपका फ्लो नहीं कर सकता है। इसीलिए लिक्विड को और गैस को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं हम लोग फ्लूइड। तो लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कंबाइंडली नोन एज द फ्लूइड। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि आपको कि जो कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस रहेगा वो 3 फॉर्म में मिलता है, आइदर इन द सॉलिड फॉर्म or in the liquid form or in the gaseous form. In fact, some of the matter of the substance may exist in any one of the 3 states, that is solid state, liquid state and the gas state. कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी मैटर होगा, वो किसी एक स्टेट में मिलेगा आपको, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो या आपका गैस स्टेट में हो। कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं आपका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि वाटर होता है। तो वाटर हमारा तीनों स्टेट में मिलता है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। कैसे? इट फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, वाटर जो होता है हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। और अगर मैं इस वाटर की आइस बना दूं तो क्या हो जाएगा? इट विल बी दी सॉलिड स्टेट। और अगर मैं इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा? गैसियस स्टेट। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म में मिलता है, सॉलिड स्टेट में एज ए आइस, लिक्विड स्टेट में एज ए वाटर एंड गैसियस स्टेट में एज ए वेपर। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है कि जो हमारा वाटर होता है दैट कैन बी फाउंड इन दी ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि सॉलिड किसको बोलेंगे हम लोग और लिक्विड किसको बोलेंगे और गैस किसको बोलेंगे? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को पता करने के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस को पता करने के लिए कैसे पता करेंगे हम लोग सॉलिड है लिक्विड और गैस है? तो हम लोग पता करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग से।
अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर आप देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में इनके बीच में स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द सॉलिड, और गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप इसे बता सकते हैं कि आपको सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इन लिक्विड द स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज रिलेटिवली लार्ज, और इन गैसेस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग है इसके बेसिस हम डिसाइड करते हैं कि किसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे, किसको लिक्विड बोलेंगे, और किसको हम लोग गैस बोलेंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन किसी सब्सटेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमें पढ़ना है सब्जेक्ट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है हमारा, इट इज द दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन द मोशन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम यहाँ पर फ्लूइड की स्टडी करेंगे, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन में हो। तो फ्लूइड की स्टडी चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे मोशन में हो, उसी बोलेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन द मोशन। अब रेस्ट पर कब रहेगा और मोशन पे कब रहेगा? अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंटेनर में किसी लिक्विड को फिल करके रख देते हो, तो सपोज आप ये कीजिए कि आप बाल्टी में पानी रखा हुआ है, तो बाल्टी में जो पानी रखा हुआ है दैट इज इन दी स्टेबल स्टेट। तो जब हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फ्लूइड एट रेस्ट। वहीं अगर बात करूं कोई लिक्विड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जब ट्रांसपोर्टेशन में वो किसी ट्रक के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होता है तो मोशन में होता है, तो उसे बोलेंगे हम लोग इन द मोशन स्टेट। तो दोनों में स्टडी करना, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन में हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए दो ब्रांच होती है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन इज कॉल्ड एज द फ्लूइड स्टैटिक एंड वन इज कॉल्ड एज द फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड डायनामिक्स। अगर हमारा जो फ्लूइड है वो रेस्ट पर है, इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो उसकी स्टडी को बोलेंगे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक। और अगर हमारा फ्लूइड मोशन में है तो उसको स्टडी को बोलेंगे हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स। ये सिंपल सा याद रखिएगा आप लोग, अगर रेस्ट पर है तो उसे बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक। दिस इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, दिस इज द ब्रांच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक पार्ट होता है हमारा फ्लूइड स्टैटिक और एक होता है हमारा फ्लूइड डायनामिक। तो फ्लूइड स्टैटिक किसको बोलेंगे? जब हम फ्लूइड की स्टडी करेंगे, जब कब होगा वो रेस्ट पर, यानी उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो। और मोशन में कब होगा उसका क्या बोलेंगे हम लोग? जो बोलेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, और इसमें इसकी वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी रहेगी। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन द मोशन। इसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है, इट इज यूज्ड इन द डिफरेंट फील्ड्स लाइक इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, जब जो आपके पाइप्स होते हैं, जब आप फ्लो होता है लिक्विड, वहां पर हमें स्टडी करनी होती है। सिविल में हम बात करें जैसे कि डैम्स होते हैं, तो कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं इंजीनियरिंग में आपका, इंक्लूडिंग केमिकल, सिविल, बायोमेडिकल, इन सब में फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पर हम ये कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं फॉर दी एप्लीकेशन पर्पज। अब हम बात करते हैं फ्लूइड किसे बोलते हैं, व्हाट इज फ्लूइड। तो हाउ यू विल डिफाइन द फ्लूइड? तो फ्लूइड को हम डिफाइन करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो हमने पहला पार्ट है हमारा फ्लूइड। फ्लूइड क्या होगा? फ्लूइड बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। सो एनी सब्सटेंस व्हिच हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज द फ्लूइड। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, कोई भी सब्सटेंस तीन कैटेगरी में मिलेगा, सॉलिड की स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। सॉलिड, लिक्विड और गैस में केवल लिक्विड और गैस के पास ही केवल कैपेसिटी होती है फ्लो होने की। दैट्स व्हाई लिक्विड एंड गैस कंबाइनली नोन एज द फ्लूइड। फ्लूइड में बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जो फ्लो कर सकता है। इट हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन बट कन्फर्म्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। लिक्विड का खुद का कोई शेप नहीं होता है, ये उस शेप को ले लेगा जिस भी कंटेनर में आप उसे रखोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर पानी है, पानी को अगर मैं ग्लास में करूंगा तो ग्लास की शेप ले लेगा, बकेट में करूंगा बकेट की शेप ले लेगा, बाउल में करूंगा बाउल की शेप ले लेगा। जिस भी कंटेनर में आप उसे रखोगे वो उसी की शेप को कंफर्म में, इसमें उसी की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लूइड का एक और डेफिनेशन है जो एक बाद में आप लोग इसे हम लोग दोबारा इसका यूज करेंगे। फ्लूइड इज आल्सो डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटीन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल शियर फोर्स। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि फ्लूइड जो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। तो लेयर्स की फॉर्म में जब फ्लो होता है तो लेयर्स एक दूसरे के मोशन को रेजिस्ट करती हैं। तो जब लेयर्स एक दूसरे के मोशन को रेजिस्ट करती हैं तो इसमें जो कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है लेयर्स का, तो इस कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन की वजह से, तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटीन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल शियर फोर्स। टेंजेंशियल शियर फोर्स की वजह से जो कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं हम लोग, उसी सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड। तो दो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम लोग दोबारा यूज करेंगे। फिलहाल आप बताइए, रखिएगा, फ्लूइड सिंपली डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो। जो सब्सटेंस फ्लो कर जाए या जिसके पास फ्लो होने की टेंडेंसी हो उसे हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया,
केरोसिन है, पेट्रोल है, मिल्क है, ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो इजीली फ्लो हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि टोमेटो केचप होता है, टोमेटो केचप में आप अगर टोमेटो केचप को आप किसी टेबल पर या किसी स्पेस में या किसी सरफेस पे आप अगर निकाल दोगे तो खुद से फ्लो नहीं होगा, लेकिन मैं सरफेस को अगर इंक्लाइन कर दूंगा तो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस टोमेटो सॉस यानी केचप के पास भी फ्लो होने की टेंडेंसी है। वो फ्रिक्शन की वजह से या शेयर स्ट्रेस की वजह से फ्लो नहीं होगा, बात अलग है, बट उसके पास अगर फ्लो होने की टेंडेंसी भी है तो क्या बोलेंगे उसका, हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। अब बात करते हैं जो लिक्विड की बात हम कर रहे हैं, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड इज अ फ्लूइड व्हिच possesses a डेफिनेट वॉल्यूम व्हिच मे वेरी स्लाइटली विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिक्विड के पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, अगर मैं प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक किसी बर्तन में पानी गर्म करेंगे, तो अगर मैं इसकी टेम्परेचर बढ़ा दूं, हीट दूं, तो हीट होने की वजह से क्या होगा, उसका जो वाटर है वो कुछ वेपर बन के वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम उसका चेंज हो सकता है। तो ड्यू टू ये किस वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू दी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो जिसकी वजह से किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। गैस की बात करें तो गैस इज ऑल्सो द फ्लूइड, गैस भी हमारा क्या है, इट इज ऑल्सो अ फ्लूइड। गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड विच इज कंप्रेसिबल एंड possesses नो डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस होती है वो एक, इसके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी फॉर्म की होती है, ये कंप्रेसिबल नेचर की होती है। आप किसी गैस को कंप्रेस करके उस कंटेनर को और कम में उसे कंप्रेस करके हम उसे रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी एयर की, एयर को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूं तो एयर को हम लोग बड़े कंटेनर में रख सकते हैं और कंप्रेस करके छोटे कंटेनर में उसे रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके वॉल्यूम की। तो जो गैस होता है, गैस कंप्रेसिबल नेचर का होता है एंड इट डज नॉट possess एनी डेफिनेट वॉल्यूम, बट इट ऑलवेज एक्सपेंड अंटिल इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू दी दैट ऑफ द कंटेनर। इस तब तक एक्सपेंड होगा जब तक कि ये कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर ना हो जाए। अगर मैं 1 किलो गैस को फॉर एग्जांपल इतना छोटे डिब्बे में अगर गैस है आपके, उस डिब्बे वाले गैस को मैं खोल दूं तो वो कितनी एक्सपेंड करेगी, जितना इस रूम का साइज रहेगा। तो रूम तक एक्सपेंड करेगी, तो वो कितना एक्सपेंड करेगी, जितना इस रूम का या उस कंटेनर का साइज होता है। एग्जांपल मैंने आपको बताई थी फ्लूइड क्या क्या हो सकते हैं, वाटर है, मिल्क है, केरोसिन, पेट्रोल, गैसेस और जितने तमाम आप कह सकते हो फ्लूइड, और किसी भी फ्लूइड के लिए, लिक्विड या गैस के लिए कोई भी गैस का नाम ले सकते हो। तो जो एग्जांपल आपको याद है वहां पर आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। चलिए आगे चलते हैं इसमें अब। आओ ओके, अब बात करते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो फ्लूइड के पास होती है ये 9 प्रॉपर्टी सिलेबस में स्पेसिफाइड है, और जनरली ये 9 प्रॉपर्टी हमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी फ्लूइड के पास होती है। कौन कौन सी है देखते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेशर। तो एक प्रेशर होता है, दूसरा डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन। हमें ये 9 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में स्पेसिफाइड है किसी भी फ्लूइड के लिए। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस जो हम करेंगे, तो इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दीज 5 प्रॉपर्टी। हम ये 5 प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन लेक्चर नंबर 1। कौन कौन सी, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेशर की। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, वी ऑल नो दैट प्रेशर सिंपली डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। जो लिक्विड पे फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर। अब आप कहोगे भाई प्रेशर इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो सकती है। तो प्रेशर कैरेक्टरिस्टिक इसलिए है, किसी भी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस बहुत जरूरी होता है। जब तक प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा तब तक फ्लूइड फ्लो नहीं होगा। जैसे हीट ट्रांसफर करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, करंट को फ्लो होने के लिए वोल्टेज में डिफरेंस चाहिए, इसी तरीके से फ्लूइड को फ्लो होने के लिए एक प्रेशर में डिफरेंस चाहिए, जिससे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इजीली फ्लो कर जाता है। तो प्रेशर से बी डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर। अब देखिए प्रेशर जो रहेगा हमेशा वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है, प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसकी हम बात करते हैं। जो हमारा प्रेशर होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। देखिए 3 तरह की क्वांटिटी आप लोगों ने सुनी होंगी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से बोलते हैं जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी वेक्टर क्वांटिटी से बोलते हैं इसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। और तीसरी जो टेंसर क्वांटिटी होती है उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, आपको उसकी डायरेक्शन भी चाहिए और आपको उसका प्लेन भी चाहिए। तो अगर हम इसके क्राइटेरिया के हिसाब से अगर देखें तो जो प्रेशर है, प्रेशर मेरी आ रही है सिर्फ कैसी, स्केलर क्वांटिटी। मुझे सिर्फ क्या चाहिए इसका, वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाई, बिकॉज इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स है। डायरेक्शन क्या रहेगी हमेशा इसकी, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा प्रेशर जो रहेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही एक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट वो प्रेशर परपेंडिकुलर रहता है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए इसको पता करने के लिए, केवल इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। अगर यूनिट की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर P इज इक्वल टू F अपॉन A।
फोर्स की कितनी होती है, फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की जो यूनिट रहेगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एज द पास्कल, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज कॉल्ड एज द पास्कल, इन शॉर्ट इट इज रिटन एज पीए। तो इसकी यूनिट में अगर बात करूं तो इसकी जो एसआई यूनिट है, तो इसकी कई सारी यूनिट लिखी हुई है। द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वही है जो मैंने पीछे यहाँ पे बताया आपको। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो पास्कल के बराबर होगा। इसकी और जो यूनिट होती है वो होती है आपकी एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, 101325 पास्कल, या किलो में कन्वर्ट करना चाहो तो 101.325 किलो पास्कल। ये है किसका, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाता है, हम सबको पता है एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 101.325 किलो पास्कल। एक होता है बार, तो 1 बार जो इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10 टू द पावर 5 पास्कल, या यू कैन से 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बार भी हमारी क्या है, दिस इज आल्सो अ यूनिट ऑफ टू मेजर द प्रेशर। तो प्रेशर मेजर करने की बहुत सारी यूनिट है, बट आपको जो याद रखनी है ऐसा यूनिट, वो आपको याद रखनी है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे प्रेशर की सिंपली बात। अब देखिए प्रेशर को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द गेज प्रेशर, एक होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। इस गेज को बहुत से लोग गॉज बोलते हैं, आप जैसा सही समझे, गेज या गॉज, तो मैं इसको गेज बोल रहा हूँ। तो गेज प्रेशर होता है, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। इन दो प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर आर टू वे ऑफ द मेजरिंग प्रेशर डिफरिंग इन देयर रेफरेंस पॉइंट। सिर्फ किस में डिफरेंस आता है, इनके रेफरेंस पॉइंट में डिफरेंस आता है। दे डिफर ओनली देयर रेफरेंस पॉइंट। कैसे रेफरेंस पॉइंट पता करेंगे, देखिए अगर मुझे किसी पॉइंट का प्रेशर पता करना है, हमारे ऊपर, चूंकि आप सबको पता है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर लग रहा है, हम सबके ऊपर एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगा रखा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान लूं, इफ आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, अब जो प्रेशर हम फाइंड कर रहे हैं इसके बाद में फाइंड कर रहे हैं, तो रेफरेंस लाइन मेरी क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बाद अगर मैं पता करूंगा, उसको बोलेंगे हम लोग गेज प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज द गेज प्रेशर। यहाँ पे लिखा हुआ है गेज प्रेशर इज मेजर्ड रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दूसरा आता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोलेंगे, अगर मैं प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस ना मान के, बल्कि एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, जहां पर जीरो प्रेशर रहेगा उसको रेफरेंस मान लो। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइल एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड रिलेटेड टू अ परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम यानी कि जहां पर प्रेशर ऑलमोस्ट कितना होगा, जीरो। हालांकि ऐसी कोई कंडीशन मिलना बहुत मुश्किल है जहां पर प्रेशर जीरो हो, कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू जरूर रहती है, चाहे यूनिवर्स में कहीं भी बात करें, पूरे यूनिवर्स में जीरो प्रेशर मिलना बहुत मुश्किल है। हम रेफरेंस के लिए मान के चलते हैं कि परफेक्ट वैक्यूम में अगर मैं इससे मेजर करूंगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अब यहां से देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर मुझे पता करना है, ये डायग्राम मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको एक बार। तो अगर मुझे पता करना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, तो कैसे पता करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही जो लग रहा है, प्लस जो भी गेज प्रेशर आपने मेजर किया इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को वैल्यू पता करने का तरीका है पीएटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब प्रेशर अगर इससे नीचे आता है, इफ द प्रेशर इज लाइज बिलो द दिस एटमॉस्फेरिक लाइन, सपोज प्रेशर की वैल्यू यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये गेज प्रेशर नीचे की तरफ भी मेजर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव को बोलते हैं गेज प्रेशर और नेगेटिव को बोलते हैं नेगेटिव गेज, या इसका एक और नाम है वैक्यूम प्रेशर। तो जो गेज प्रेशर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है, उसे बोलते हैं नेगेटिव गेज या वैक्यूम प्रेशर। जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं, वैक्यूम क्लीनर में जो प्रेशर रखा जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रखा जाता है, तभी वो इजिली चीजों को अपने अंदर सक्शन इजिली कर लेता है। तो अगर नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, नेगेटिव गेज प्रेशर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैक्यूम प्रेशर। तो गेज प्रेशर जो हो सकता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर में से क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट प्रेशर ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो याद रखिएगा गेज प्रेशर होता है जिसको हम मेजर करते हैं विद रेफरेंस टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, इस लाइन से रेफरेंस को मेजर करेंगे। और जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहां से मेजर करेंगे, दैट विल बी मेजर फ्रॉम दी एब्सोल्यूट जीरो या वैक्यूम प्रेशर लाइन। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पे डेंसिटी या मास डेंसिटी। सबको पता है, सबने पढ़ रखा होगा मास डेंसिटी। डेंसिटी किसे बोलते हैं, द सिंपली द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम।
डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। इसकी यूनिट की मैं अगर बात करूं तो मास की यूनिट क्या होती है, इट इज केजी, और वॉल्यूम कितनी होती है, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब विल बी द यूनिट ऑफ दिस मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी, जिसका नाम सिंपली हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, तो मास डेंसिटी की जो एसआई यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो डेंसिटी दे रखी है कुछ सब्सटेंस की। इन जनरल जो सपोज लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1000 kg per meter cube, density of air is given as 1.2 kg per meter cube, and density of steel is given as 7850 kg per meter cube. You can see from here सबसे हाईएस्ट जो डेंसिटी आएगी वो किसकी आई है, स्टील की यानी कि सॉलिड की। उसके बाद किसकी है, लिक्विड की यानी कि वाटर की। उसके बाद किसकी आती है सबसे कम, एयर की। तो इन जनरल यू कैन फॉलो द पैटर्न दिस वन, the density of the solid is always higher than the liquid and the liquid density is higher than the gas। ये सिंपल सीक्वेंस होता है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है और गैस की सबसे कम होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं हम लोग वी से। अब देखिए यहाँ पे जो मास डेंसिटी है इसको डिनोट कैसे किया हमने, सिंबल रो। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर द मास डेंसिटी वी आर यूजिंग अ सिंबल रो। रो इज द सिंबल फॉर द मास डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल वी से। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द और रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। ये मास डेंसिटी का जस्ट अपोजिट होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल टू द मास। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये v क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज दी, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना रहेगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम अपॉन मास। ये लिखा हुआ है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द मास, इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसको बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे सिंपली द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू दी मास। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट कितनी आएगी, जो डेंसिटी रहेगी उसके अपोजिट, यानी कि वॉल्यूम की कितनी है, इट इज मीटर क्यूब, और मास की कितनी होती है, केजी। तो चूंकि इसकी कितनी थी, केजी पर मीटर क्यूब, ये था हमारा केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा इसका अपोजिट मीटर क्यूब पर केजी में, इसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ऐसा यूनिट कितनी रहेगी हमारे इसकी, मीटर क्यूब पर केजी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्पेसिफिक वेट, और इसका एक और नाम है वेट डेंसिटी। ये क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछा गया था। डिफाइन द स्पेसिफिक वेट, और इसके बाद जो पूछा अभी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये दोनों हमारे 2023-24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है या वेट डेंसिटी क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने भी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी क्या था हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे लिखा हुआ है वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी का कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट का वॉल्यूम के साथ जो रेशियो रहेगा क्या बोलेंगे उसको, वेट डेंसिटी। मास का वॉल्यूम के साथ क्या बोला था हमने उसको, मास डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब वेट कितना होता है mg, और वॉल्यूम कितना लिखा हुआ है वहां पर v। तो mg अपॉन v इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक वेट। इसकी अगर यूनिट की बात करूं तो यूनिट कितना हो जाएगा इसकी, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है वेट, वेट क्या हो रहा है यानी कि फोर्स, ये आएगा न्यूटन में, और नीचे वॉल्यूम मीटर क्यूब में। सो न्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी द एसआई यूनिट ऑफ दिस स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, यहाँ पर आ गया mg अपॉन v। अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी डिस्कस किया था जो डेंसिटी है वो क्या होती है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से ये मास अपॉन वॉल्यूम जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डेंसिटी। तो वी कैन राइट हियर इट एज ए ओमेगा इज इक्वल टू रो इनटू जी। ओमेगा क्या है, बेसिकली ओमेगा इज द सिंबल फॉर द मास डेंसिटी। मास डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट को जो डिनोट करेंगे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सिंबल ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू कितना रहेगा मेरे पास, रो इनटू जी, यानी कि डेंसिटी में अगर मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट निकालने के दो तरीके हैं, या तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला mg अपॉन v, और बाय यूजिंग द फॉर्मूला रो इनटू जी। डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं और मास से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिनोटेड बाय सिंबल s। अब ये क्या होती है भाई, देखिए अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो हम बेसिकली करते क्या है, हम किसी भी लिक्विड की, किसी भी फ्लूइड की, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, उसकी डेंसिटी को एक स्टैंडर्ड डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, उसके साथ रेशियो निकालते हैं, और वो जो वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिलेटिव डेंसिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड
टू द डेंसिटी ऑफ अ ग्राम सम गिवन स्टैंडर्ड फ्लूइड। मैं लिख सकता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं, सिंपली रो अपॉन रो स्टैंडर्ड, एसटीडी लिख देता हूं शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका हो जाएगा, हमारा दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बात ये आती है कि हम लोग स्टैंडर्ड फ्लो किसको लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं किसी लिक्विड की निकाल रहा हूँ, पेट्रोल की निकाल रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसकी मुझे अगर उसके लिए मुझे क्या स्टैंडर्ड डेंसिटी लेनी है, किसकी वैल्यू को मैं स्टैंडर्ड डेंसिटी मानूंगा, तो आपको याद ये रखना है यहाँ पे खास तौर से, इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, फॉर ऑल द लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल है, मिल्क है, वाटर है, कोई भी लिक्विड अगर जाए, तो फॉर लिक्विड हम जो ट्रीट करेंगे, तो वाटर की जो डेंसिटी है दैट विल बी ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड डेंसिटी। वाटर डेंसिटी इज टेकन एज स्टैंडर्ड, वाटर इज टेकन एज स्टैंडर्ड फ्लूइड, नॉट वाटर डेंसिटी। इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं जरा, वाटर वाटर इज टेकन एज स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी आपको पता कितनी होती है, तो रो वाटर इज इक्वल टू, यू ऑल नो दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेंसिटी 4 kg पर मीटर क्यूब। जब भी किसी लिक्विड का केस रहेगा तो वाटर की डेंसिटी क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डेंसिटी। अब बात करते हैं दूसरा हम लोग गैस के लिए, फॉर गैसेस, मान के चलिए कोई फ्लूइड में हम लिक्विड की बात करें, गैस की बात कर रहे हैं, कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, मुझे उसका पता करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या करेंगे, वी विल टेक द एयर एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, एयर इज टेकन एज, एयर इज टेकन एज स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, और सबको पता, वी ऑल नो दैट, आप याद कर लीजिएगा से, एयर की डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है कि स्टैंडर्ड डेंसिटी किसकी लेनी है मुझे, अगर लिक्विड का केस है, मान के पेट्रोल है, डीजल है, मिल्क है, तब क्या लेंगे हम लोग रो स्टैंडर्ड की वैल्यू को, वाटर की डेंसिटी के लिए 1000 के बराबर। अगर गैस का केस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किसी का भी, तो क्या लेंगे, एयर की डेंसिटी को विल बी ट्रीट एज द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब इसकी हम बात करते हैं यूनिट की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी क्या होगा, इट विल बी द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी हमारी, इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इट डजंट हैव एनी यूनिट, इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। याद रखिएगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी ये कैसी होती है, दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। ओके, तो दिस इज हमारी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए हम लोग, तो क्वेश्चन अभी तक पूछे आपके एग्जाम में पूछे गए एक दो बार। क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ, अभी तक हमने पहले डिस्कस कर लेता हूं मैं, पहले हमने अभी तक पढ़ा क्या है, एक बार मैं साइड में लिख देता हूं जरा। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द फार्मूला ऑफ प्रेशर, कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। डेंसिटी क्या होती है, दिस इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास। स्पेसिफिक वेट ओमेगा क्या बताया था मैंने, mg अपॉन वी, वेट अपॉन वॉल्यूम, या सिंपली रोजी, सिंपली क्या लिखते हैं इसको, इज आल्सो इक्वल टू दी रोजी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताया मैंने, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ सम फ्लूइड। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी तक, तो इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हुज वेट इज 7 न्यूटन। 1 लीटर पेट्रोल है जिसका वेट कितना दे रखा है, 7 न्यूटन। तो क्वांटिटी को पहले यहाँ पर नोट कर लेता हूं मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या गिवन है मेरे पास, देख लेते हैं एक बार। सो वी हैव सम डाटा, वेट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम इज गिवन एज, वॉल्यूम वी इज गिवन एज 1 लीटर। अब देखिए जब भी हम लोग वैल्यू सब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें सारी यूनिट को ऐसा ही पुट करना है। तो 1 लीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, यू कैन से 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो जब भी लीटर में गिवन रहेगा, किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसको, पहले सबसे पहले मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम इज गिवन एज 1/1 लीटर यानी 1/1000 मीटर क्यूब।
वेट दे रखा है, कितना दे रखा है 7 न्यूटन, तो वेट हो गया मेरे पास 7 न्यूटन, वेट W इज इक्वल टू 7 न्यूटन। अब क्या पूछा था कि आपसे कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट मतलब ओमेगा पता करना है, डेंसिटी रो पता करनी है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि स्मॉल v पता करना है, एंड रिलेटिव डेंसिटी s पता करना है। ये चार चीजें मुझे पता करनी है। तो बाय यूजिंग टू क्वांटिटीज यानी वॉल्यूम और वेट की हेल्प से मुझे स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चारों चीजें पूछी गई हैं। अब एक एक करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग, ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है उसने, स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट निकालते हैं हम लोग पहले, ये वाला दिस वन। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, कि क्या होता है या तो वेट अपॉन वॉल्यूम या रो इनटू जी। तो वेट हमारे पास गिवन है तो और वॉल्यूम भी पता है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम करके निकाल लेंगे। तो स्पेसिफिक वेट जो आएगा मेरे पास, स्पेसिफिक वेट ओमेगा जो आएगा दैट इज इक्वल टू दी वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वेट कितना दे रखा है 7 न्यूटन, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम दे रखा है 1/1000 न्यूटन मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 1/1000 मीटर। इसे सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। तो पहला आंसर मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली वैल्यू पुट करिए। याद रखिएगा जब भी हम कोई आंसर निकालते हैं तो व्हेनेवर यू फाइंड द आंसर आपको यूनिट जरूर लिखनी है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके कैसे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, पहला 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। दूसरा क्या निकालना है मुझे, सेकंड पार्ट क्या निकालना है मुझे, सेकंड निकालना था मुझे डेंसिटी रो। अब रो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मेरे पास ओमेगा आ गया है, इस वाली इक्वेशन यूज कर लूंगा मैं, यहाँ पे लिखने सेकंड पार्ट के लिए डेंसिटी के लिए, क्योंकि ओमेगा जो होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू द रो इनटू जी। ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है, जी कितना होता है 9.81, तो रो कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ओमेगा बाई जी। ओमेगा कितना मेरे पास 7000, और जी कितना है मेरे होता है, ये होता है ग्रेविटी 9.81। इसको से डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करते हुए कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, तो रो इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास 7000 डिवाइड बाय 9.81। तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार जरा, ठीक है। तो इसको निकाल लेता हूं मैं, 7000 डिवाइड बाई 9.81 इट इज इक्वल टू 713.5। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 713.5। अब देख क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वी आर फाइंडिंग व्हाट, वी आर फाइंडिंग द डेंसिटी। और डेंसिटी यूनिट कितनी होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका जो यूनिट होती है दैट इज द केजी पर मीटर क्यूब। तो दिस इज आवर सेकंड आंसर, ठीक है। अब देख सकते हैं कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले जो मेरे पास गिवन थे उन प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले को मैंने यूज कर लिया, और उन प्रॉपर्टी के फॉर्मूले यूज करके मेरे पास सारे आंसर आते जा रहे हैं। तो पहला स्पेसिफिक वेट आ गया, दूसरा मेरे पास स्पेसिफिक वेट के हेल्प से मेरे पास डेंसिटी आ गई। अब थर्ड क्या निकालना है मुझे, थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, क्या बताया था मैंने, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। तो इसको कर लेंगे, इसको क्या करेंगे देखिए यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट निकालना है मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि स्मॉल v। कैसे निकालेंगे, 1/डेंसिटी कर देंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/डेंसिटी। डेंसिटी कितनी आ चुकी है मेरे पास 713.5। तो इसको जहां पुट करूंगा मैं, यहाँ पर आ जाएगा 1/713.5, ठीक है। अभी कितना आ गया देखिए यहाँ पे, इसकी निकाल लेते हैं 1 डिवाइड बाई 713.5, तो ये आ जाएगा 1.40 इंटू 10⁻³ अब बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट क्या आएगी इसकी, डेंसिटी के अपोजिट, यानी कि इसकी थी केजी पर मीटर क्यूब, तो कितना रहेगा मीटर क्यूब पर केजी। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो निकालना है मुझे, क्या निकालना है इसमें, द फोर्थ वन वी हैव टू फाइंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद रिलेटिव डेंसिटी। द फोर्थ क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। अब देख कैसे निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो फोर्थ पार्ट जो निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, आई एम फाइंडिंग द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि स्मॉल s का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू दी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी हमारे पास आ चुकी है, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी आ चुकी है मेरे पास 713.5। तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 713.5 डिवाइड बाई रो स्टैंडर्ड। अब रो स्टैंडर्ड क्या लेंगे,
हमें यहाँ पर क्या लेना है, या तो वाटर की डेंसिटी आएगी स्टैंडर्ड में या एयर की आएगी। आपको ये चेक करना है कि केस लिक्विड का है या गैस का है। तो क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल। और पेट्रोल क्या होता है, एक लिक्विड है। और लिक्विड के लिए क्या ले लेंगे हम लोग, वी विल टेक रो स्टैंडर्ड विल बी टेकन एज रो वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आप लाइन लिख देंगे कि हमने स्टैंडर्ड जो फ्लूइड लिया वो क्या लिया, वाटर लिया, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से डिवाइड करोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू दी 713.5 डिवाइड बाई 1000 0.71 0.713 यहाँ पे लिख देते हैं इसको। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या आएगी। तो क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, सो इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ पर कोई भी यूनिट इसकी हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस तरह से इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मूला यूज करके सिंपली वैल्यू पुट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट। दो चीजें निकालनी है, एक डेंसिटी पता करनी है, दूसरा स्पेसिफिक वेट पता करना है ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, इसकी हेल्प से मुझे पता करना है स्पेसिफिक वेट के बारे में और डेंसिटी के बारे में। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द गिवन डाटा। क्या क्या गिवन है मेरे पास, देखिए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो वॉल्यूम दे रखा है मेरे पास कितना, वॉल्यूम V दे रखा है मुझे 1 लीटर। वी कैन से इट इज इक्वल टू दी V इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। ये तो कन्वर्ट कर लिया मैंने मीटर क्यूब में। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन एज 0.7। अब मुझे इसकी हेल्प से निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी विल डू, वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, मींस वी नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो अपॉन रो स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखूं मैं, तो मेरे पास रो की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो मैं लिख दूंगा 0.7 इज इक्वल टू डेंसिटी जो मुझे पता करनी है, जो अननोन है, तो डेंसिटी रहेगी मेरे पास रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। किसका केस है यहाँ पर, दिस इज द केस ऑफ द इटसेल्फ पेट्रोल। यहाँ भी पेट्रोल लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है मेरा, ये भी एक लिक्विड है। अगर कोई गैस होता तो एयर की डेंसिटी ले लेते, अब क्योंकि लिक्विड है तो इसकी किसकी डेंसिटी लेंगे, फिर से हम लोग वाटर की डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे लिख देंगे कि वाटर डेंसिटी विल बी टेकन एज द स्टैंडर्ड डेंसिटी बिकॉज द केस इज ऑफ द फॉर द लिक्विड। इसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड जब करके कितना आ जाएगा, व्हेन वी डिवाइड इट, लाइन बना देता हूँ थोड़ा मैं यहाँ पे, व्हेन वी डिवाइड इट सो इट विल बी इक्वल टू रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 700 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आंसर मेरे पास ये आ गया। तो पहला पार्ट निकाल लिया मैं डेंसिटी मैंने, दूसरा क्या निकालना है मुझे, स्पेसिफिक वेट। तो सेकंड पार्ट ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पर हमने पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, कौन सा, दैट इज दी स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट यानी कि क्या होगा, ओमेगा। स्पेसिफिक वेट यानी कि ओमेगा। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी नो दैट ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू दी mg अपॉन v और इट इज आल्सो इक्वल टू दी रो जी। ओमेगा इज इक्वल टू रो जी ले लेंगे, रो तो मेरे पास आ चुका है, जी की वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, ले लिया रो इनटू जी। ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास रो का मतलब कितना आ गया 700 मल्टीप्लाइड बाई जी, कितना हो जाएगा मेरे पास 9.81। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 700 into by the 700 multiplied by the 9.81 you will get the value at 6867। तो आएगा मेरे पास 6867। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिक वेट यानी वेट डेंसिटी। तो यूनिट कितनी आएगी, न्यूटन पर यूनिट, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर क्या है वेट यानी कि फोर्स और नीचे क्या है मेरा वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे क्या आ गए हैं, सारे सारे हमारे ये आ गए आंसर। एक आंसर मेरे पास ये आ गया और एक आंसर मेरा ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। So you can see by using the property of the fluid you can find different values। इसीलिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहलाती है फ्लूइड की। इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, लाइक डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट डेंसिटी। तो ये सब कैसे निकल के आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर्मूलाज।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है। हम लोग लेक्चर 2 में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो पहले बता चुका हूँ मैं। गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में मैकेनिकल के लिए 2 कॉम्बो पैक अवेलेबल है, एक सेम थर्ड और सेम फोर्थ के लिए, जिसमें सारे के सारे 11 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैथ 4 के साथ आपको वहां पे इसको इजीली अवेल कर सकते हैं। एक कॉम्बो पैक और अवेलेबल है जो सिर्फ सेमेस्टर थर्ड के लिए, जिसमें आपके 5 के 5 सब्जेक्ट वहां पर कवर हो जाएंगे। इसमें इसकी डिटेल वीडियो, आपको नोट्स और वन शॉट वीडियो सब वहां पर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंस डे का जो ऑफर चल रहा है, आप इस कोड को यूज करते हुए भी वहां पर इस डिस्काउंट का ऑफर, इस डिस्काउंटेड ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यू कैन यूज दिस कोड ऑल्सो फॉर द डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिस इज दी ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग अगली प्रॉपर्टीज, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में, कि उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड छोटे छोटे जो और लॉस जुड़े हुए हैं, जो न्यूटन्स के लॉ जुड़े हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।